तो हमारी मॉडल्स की सीरीज़ में मैंने आपको बताया कि हम डिस्कस करेंगे मॉडल्स के लिए रूल्स क्या हैं। हेल्पिंग वर्ब्स के भी कुछ रूल्स थे, एक स्ट्रक्चर होता था, एक फ्रेमवर्क होता था सेंटेंस का कि असर्टिव या अफ़र्मेटिव या सिंपल सेंटेंस है तब हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस है तब हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, इंटेरोगेटिव या नेगेटिव इंटेरोगेटिव है तब हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा सेंटेंस का। तो यहाँ मॉडल वर्ब्स में भी स्ट्रक्चर विल रिमेन सेम, ठीक है? मीन्स सब्जेक्ट, देन मॉडल, देन बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको हमेशा याद रखनी है कि कोई भी मॉडल वर्ब आप यूज़ कर रहे हैं, यूज़ ऑलवेज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। बेस फॉर्म मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, कभी भी सेकेंड या थर्ड फॉर्म यूज़ नहीं करनी है, ठीक है? अगर आप बोलते हैं कैन आई कमिंग, कैन आई कम्स, नो, कैन आई केम, रॉन्ग, ठीक है? तो ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म, कैन आई कम, फर्स्ट फॉर्म, हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म। तो फर्स्ट जो मिस्टेक होती है वो यही होती है, ठीक है? आज के बाद ये मिस्टेक आपने नहीं करनी है, मॉडल वर्ब्स के साथ ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म, ठीक है? तो चलो आगे। और कभी भी वर्ब के बाद टू नहीं लगाते हैं, मॉडल्स के बाद टू नहीं लगाते हैं। कैन टू, नो, मे टू, नो, एक्सेप्ट ऑट टू। सिर्फ एक ऑट टू है, टू इनबिल्ट है उसमें, तो उसके साथ में टू लगेगा, अदरवाइज किसी भी मॉडल के साथ में टू नहीं लगता। दिस इज सेकेंड रूल, note it down in your notebook. Second rule, okay. Third rule is modals never change according to the subject. जैसे हमारे helping verbs change होते थे, he is, they are, I am, right? Change होते थे, he was, they were, but modal verbs never change according to the subject. वो change नहीं होंगे, they will remain same. इसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस हैं तो नॉट यूज होता है ऑलवेज आफ्टर द मॉडल। कैन नॉट, मे नॉट, माइट नॉट, शुड नॉट, ठीक है? इसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जब हमारे होंगे तो इंटेरोगेटिव में मॉडल वर्ब को हम पहले लेते हैं बिफोर द सब्जेक्ट। तो ये रूल्स को आप एक नोटबुक में नोट कीजिए। अब इसके बाद वन बाय वन हम स्टेप बाय स्टेप इनको सीखेंगे कि कब कौन सा मॉडल यूज़ करना एप्रोप्रिएट होता है। स्टे ट्यून।